दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के डेट में हार्ट और बीपी के पेशेंट बहुत ज़्यादा, और अंग्रेज़ी डॉक्टरों ने अंग्रेज़ी दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी के लिए चला रखी है। इस बीमारी को ठीक करते समय अन्य कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है केवल दवा को लगातार चलाते रहने से। तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया दवा बताने जा रहा हूँ, जो होम्योपैथिक की दवा है, राउलफिल या सर्पगंधा। ये छोटा चांद या सर्पगंधा के नाम से उसके मूल अर्क से बनता है। निर्माण का इसका दूसरा नाम चांदर भी है। ये औषधि का मुख्य प्रयोग ज्वर, आँखों के रोग, कनिका के विकार, अनिद्रा, उन्माद रोग, पागलपन और असंगत भय, फोबिया आदि में बहुत ही लाभप्रद है। दोस्तों, ये जो बीमारी मैंने नाम लिया, उसके अलावा गर्भाशय की शिथिलता में इसका प्रयोग में गर्भाशय संकुचित हो जाता है। यह उच्च रक्तचाप की भी उत्तम औषधि है। यदि रक्तचाप की अधिकता के साथ अनिद्रा का रोग भी हो तो वो भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, विषैले कीड़ों या सांप द्वारा काट लेने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, निर्देशक लक्षण सिर के लिए ऐसा लगे जैसे सिर फट जाएगा या सिर उड़ जाएगा या सिर की हड्डी ऊंची होती जा रही है, तो सिर में दबाव प्रतीत हो, तो खांसने पर बढ़ जाए, संकोच बोध होना, माथे में ऐसा दर्द मानो सिर को रस्सी से गोलाई में बांध दिया गया हो, ठंडे पदार्थों का प्रयोग से तथा शीतल वायु में दर्द कम हो जाता है। कानों के लिए इसका लक्षण है कानों का गर्म होना, लाल पड़ना, बाहरी कान गर्म और लाल, स्पर्श करने पर भी गर्म प्रतीत हो। दोस्तों, आँखों के लिए आँखें दर्द युक्त थकी सी एक और दूसरी ओर हिलाने पे दर्द बढ़ जाता है। मुख के दर्द, जीभ सूखी, तालू और होठ सूखे धातु की तरह का स्वाद, मसूड़े में टपकन युक्त दर्द, निचले होठ का फटना। दोस्तों, चेहरा, गर्मी की झलक, त्वचा का सूखापन, गला सूखा, गले में जलन, लार निकलने से जलन बढ़े और ठंडे पानी से घटे, सोकर उठने पर जलन बढ़े। हृदय, दोस्तों, सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने में अचानक परिश्रम करने के बाद हृदय की तीव्र आवाज़ हो, गले में कैरोटिड, धमनी में और दांतों में भी स्पंदन, हृदय के ऊपरी भाग में दबाव महसूस हो, सुई गड़ने की भांति तीव्र दर्द अचानक सामने से पीछे की ओर आता जाता हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने में अचानक सांस रुक सी जाए, माथे में और सिर के पीछे भाग में स्पंदन, हृदय में पेट तक स्पंदन का फैल जाना, स्वास्थ्य तंत्र, खांसते समय श्वास नली में दर्द, ठंडी हवा से खांसी बढ़े, सांस धीमी, रोगी गहरी सांस लेने का प्रयास करे, कुछ कदम चलने पर भी ऐसा लगे जैसे मीलों पैदल चला चुका है, परिश्रम करने पर भी छाती में दर्द, अस्टानम के नीचे नोचने की तरह दर्द और परिश्रम से बढ़ जाए, पीठ और पैर, हाथों में पैरों में जकड़ना और उसमें कनकनाहट का दर्द, आराम करने पर दर्द बढ़े, शुरू में घूमने फिरने पर भी दर्द बढ़े और लगातार घूमने फिरने रहने पर कम हो, निचले अंगों में दर्द, भारी वजन उठाने से दर्द बढ़े, खड़े रहने पर दर्द बढ़े, शाम 6 बजे से 7 बजे तक दर्द बढ़े, दबाव से कम हो, आकर्षण युक्त, बलगम धंसने की तरह, टपकन युक्त आदि विविध प्रकार के दर्द में जलन करने वाले, गर्मी, विशेष रूप से हाथ और छोटे जोड़ों में, घुटने के पिछले हिस्से में दर्द, पैर के नीचे दर्द, नहाने की इच्छा होना। पेट के लिए जो लक्षण है वो है पेट भारीपन, बेचैनी, शाम को 6 बजे बढ़ना, कुछ और खाने से पेट भर जाना, खाने के 10 मिनट बाद फिर भूख लगना, नोचने जैसा दर्द, ऐसा लगे जैसे कोई हाथ से आँख को दबा रहा हो, उल्टे लेटकर सोने से दर्द घटना, आँख की कुठन, पेट भारी मालूम पड़ना, नाभि के समीप सूल का दर्द, चीनी के सेवन के प्रति अनिच्छा, ठंडे पेय एवं तृप्तिकारक खाद्यों से सेवन
खादों के सेवन की इच्छा होना। दोस्तों, मल द्वार और मल के लिए इसका जो निर्देशिक लक्षण है वो समझ लो। प्रातःकाल दस्त है, बहुत तड़के जल्दबाजी में पखाने के दौड़े पड़े, अनेक बार पखाने की हाजत हो किंतु मल न आए, या पखाने में बैठकर कुछ बहुत जोर लगाने पर आए, पहले कड़ा और फिर नरम और अंत में पानी जैसा पतला दस्त आए। तो त्वचा के लिए लक्षण क्या है? उपदाहिक त्वचा, त्वचा पर बाल होने की अनुभूति, एड़ी फटना, चेहरे की तर त्वचा का सूखापन। दोस्तों, नींद में स्वप्न की वजह से नींद में बाधा पड़े, घूमने या मरने का या पानी में डूबने की स्वप्न दिखाई दे, स्वप्न बिना किसी श्रृंखला के चले, तंद्रा के भाव बने रहे। दोस्तों, मन, थकान या आलस का भाव, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से उनमें कमी, जल्दी गुस्सा आ जाना, स्फूर्ति का अभाव, एकांत में रहना पसंद हो, जिस किसी भी कार्य को पूरा करने में अधिक श्रम करना पड़े, श्रम होता है, उसमें किसी भी ये दखल नहीं चाहता, उदासीन रहना, झूठी कल्पना में डूबे रहना। दोस्तों, ऐसा मरीज जो सभी चीज़ें काल्पनिक प्रतीत समझे, दुनिया को अलग थलग महसूस हो, दूसरे से दूर रहे, लिखने में गलती करे, किए हुए कार्य को भी भूल जाए, इच्छा शक्ति और परिश्रम का अभाव हो, दूसरे से मिलने जुलना अच्छा न लगे, दूसरे से बोलने चालने की भी इच्छा नहीं रहती। और ऐसे लक्षणों में हम सर्पगंधा का उपयोग करके और इस तरह की बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं।